Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.3 Impact of mass media on diffusion of culture. Diffusion describes the spread of cultural traits from the point of origin throughout an area and into the neighboring regions or the neighboring societies. अब देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, उसका प्रसार करना। तो जब आप किसी एक जगह के, एक क्षेत्र के संस्कृति को पड़ोसी क्षेत्र में, ठीक है, या पड़ोसी समाज में आप उसका प्रसार करते हैं तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव नोटेड इन लेसन 1 दैट द आइटम्स ऑफ कल्चर इंक्लूड फूड हैबिट्स, ड्रेस, रिलीजियस बिलीव्स, डांस एंड लैंग्वेज एट्सेट्रा। अब देखिए इस मॉड्यूल का सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम आपको बताए कि संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे खाना खाने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, हमारे धर्म, हमारे विश्वास, हमारे डांस, लैंग्वेज, भाषाएं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। द स्प्रेड ऑफ हैबिट्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हैविंग टी, कॉफ़ी, smoking certain brands of cigarette, using certain brands of toilet soaps, detergents, hair oil, shampoo, toothpaste, toothbrush, and hair dye is decidedly due to the impact of television in recent times. अब देखिए आज हम लोग को बहुत तरह के आदतें लग गई हैं। हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अलग अलग तरह के टॉयलेट सोप्स, अलग अलग ब्रांड के टॉयलेट सोप्स, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर डाई, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसका निर्णय कहाँ से लेते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करना है? इसका निर्णय हम लोग टेलीविज़न के प्रभाव से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीन ऑफ अ rivalry displayed on a smaller screen in commercial breaks have added to the whispered intake of aerated drinks of different brands, that is Coca-Cola, Pepsi, Fruity, etc., covering almost every walk of life. अब देखिए हम लोग जब टीवी देखते हैं, इसको हम लोग स्मॉल स्क्रीन कहते हैं क्योंकि वो छोटा स्क्रीन रहता है टीवी का। उसमें कमर्शियल ब्रेक्स आता है, एडवर्टीजमेंट्स आता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, अलग अलग तरह के ब्रांड का एडवर्टीजमेंट होता है और हमारे हर रोज़मर्रा के ज़िंदगी का अब ये हिस्सा हो गया है। इडली एंड डोसा, supposed to be a South Indian preparation of light food, have now become almost international, largely because of mass media. अब देखिए इडली डोसा जो कि दक्षिण भारत का एक हल्का खाना माना जाता है, वो पहले सिर्फ दक्षिण भारत में ही पाया जाता था, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। आप जहाँ जाएंगे आपको इडली डोसा आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कैसे हुआ? मास मीडिया की वजह से। सलवार कमीज, women wear of Punjab and northwest India, has spread every nook and corner of the country. अब देखिए सलवार कमीज जो कि पंजाबी लड़कियां, महिलाएं पहनती हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे देश भारत के हर एक जगह, कोने कोने में आपको मिलेगा। During the middle of the last century, cinema played a very significant role in spreading a religious group associated with the worship of Santoshi माँ। अब देखिए जब 2000 आ रहा था, 19वीं सदी, 1990 के बाद, तो मिडिल ऑफ लास्ट सेंचुरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो सिनेमा में हम लोग संतोषी माँ के ऊपर सीरियल देखे, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए। तो उससे क्या हुआ कि एक जो रिलीजियस ग्रुप है जो कि संतोषी माँ की पूजा करता है, उसकी भावनाएं, उसके संस्कृति लोगों तक पहुंची। In the closing decades of the last century, the small screen played no less significant role in carrying messages of Ramayana and Mahabharata to almost every individual, irrespective of caste, religion, community, age, and gender. अब देखिए जो हमारी पिछली सदी थी, ठीक है, उसके अंतिम दशक में हम लोग टीवी में देखे रामायण महाभारत,
जो कि हर एक व्यक्ति जिसने उसे देखा उसके जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, उम्र या लिंग का हो। मैं आपको भी बोलूँगा रामायण महाभारत आप ज़रूर देखें। The immense popularity of two dance forms, viz. Bharatnatyam and Odissi, beyond the center of their origin, is an impact firstly on the radio, then the large screen, cinema, and ultimately the television. अब देखिए भरतनाट्यम और ओडिसी जो कि एक बहुत ही मशहूर डांस फॉर्म है, वो अपने ओरिजिन से भी आगे बढ़े, पहले रेडियो में, फिर सिनेमाज में और अब टेलीविज़न के ज़रिए। आज लोग तरह तरह के डांस फॉर्म सीखते हैं। The spread of Hindi language in the length and breadth of the country is mainly due to Hindi cinema, particularly the songs associated with them, which are regularly broadcast on the radio in certain specialized programs like Vivid Bharati and Binaka. हिंदी भाषा जो है वो भारत के हर एक कोने तक पहुंच गई है और यह हिंदी सिनेमा की वजह से हुआ है। लोग हिंदी सिनेमा पसंद करते हैं, उसके गाने पसंद करते हैं। अब रेडियो में विविध भारती बिनाका जो कार्यक्रम होता है उसमें आपको हिंदी गाने सुनने मिलते हैं। लेटर टेलीविजन इन्फ्लुएंस डीपली पीपल ऑफ ऑल कैटेगरीज। बाद में टेलीविजन के जरिए हर एक कैटेगरी के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। Today, we see that even in our day to day activities, certain words of our mother tongue have been replaced by certain linguistic expression of the television like break के बाद after the break. आज हम लोग देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मदर टंग है वो बदल गया है, ठीक है, और हम लोग तरह तरह के एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे आफ्टर द ब्रेक को हम लोग ब्रेक के बाद बोलते हैं। आज हम लोग तरह तरह की भाषाओं को मिलाकर बात करते हैं। Our children behave in the same way children in television behave vis-a-vis their parents. हमारे बच्चे उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से वो देखते हैं कि टेलीविज़न में बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे माता पिता भी टेलीविज़न को देख के उसी की तरह से व्यवहार करते हैं। These are all cases of cultural diffusion greatly affected and influenced by mass media. अब ये सभी जो हम लोग पढ़े ये कल्चरल डिफ्यूजन हुआ है और मास मीडिया की वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न के बारे में।